Step into the excitement. Witness the passion. Magical moments. The best is yet to come. 10th Hum Awards, Saturday, 11th October 2025 at the NRG Arena, Houston, Texas. To get the early bird and group discounts, book your tickets now. बहुत देर हो गई है ना, मैं तैयार हो जाती हूँ। खाला अम्मी नाश्ते पे इंतजार कर रही होंगी। तैयार हो के आती हूँ। कह दिया मैंने उन्हें कि तुम सो रही हो, वो लोग नाश्ता कर लेंगे। ऐसे नहीं कहने की क्या जरूरत थी? खाला अम्मी क्या सोचेंगी मेरे बारे में? कोई कुछ नहीं सोचेगा। रात को तुम इतनी परेशान थी, मैंने सोचा पता नहीं कब सोई होगी, इसलिए कह दिया। तुम जानती हो ना हमारे दरमियान इतने बाइज्जत रिश्ते हैं, तुम किसी का ख्याल नहीं रखती। तो रिश्ता तो हमारा भी था ना, जिसपे नकब लगाए ज़ैनी ने। अरे यार, उसने कोई नकब नहीं लगाई। वो मुझे शुरू से अच्छी लगती थी, जब मुझे मोहब्बत के मायने भी नहीं पता थे, तब से। और ये देखो, बड़ी मुश्किल से आई हो मेरी जिंदगी में। प्लीज प्लीज, मैं उसे किसी हाल में नहीं खो सकता। फजल, मर्दों की तरह रहना सीखो। ये कोई बात नहीं है कि जैसे तुम्हारी बीवी तुम्हें चलाएगी तुम वैसे चलोगे। आप लोगों को क्या लगता है कि मैं चोरों का गुलाम हूं क्या? बज़ाहिर तो यही लगता है। कब से तुम्हारी बीवी मैके जाके बैठी है, उसे लेके क्यों नहीं आते हो? मैं क्या करूं? जबरदस्ती करूं क्या उसके साथ? अब वो नहीं आना चाहती है तो मैं क्या कर सकता हूं? क्यों करोगे जबरदस्ती? शादी हुई है तुम्हारी, ऐसे कैसे छोड़ दें उसको हम? अम्मा, वो एक बेजोड़ शादी थी। वो एक बड़े घर की लड़की है। मुझे वहां शादी करनी ही नहीं चाहिए थी ना। मेरी गलती है। कोई गलती नहीं है तुम्हारी। किस चीज की कमी है मेरे बच्चे में? हाँ, तुम तो खामोश रहो, बीच में बोले जाती हो। मैं बात कर रहा हूं ना उससे, मुझे बोलने दो। मैंने ऐसा क्या कह दिया जो आप मुझ पे गुस्सा हो रहे हैं? अच्छा, कल तुम हमारे साथ चल रहे हो उसे लेने के लिए, या हम दोनों खुद ही चले जाएं? आप लोग क्यों जाएंगे वहां पर उसे लेने के लिए? अम्मा, अगर उसने आने से आप लोगों के साथ इनकार कर दिया तो कितनी बेइज्जती होगी। इस बात को समझें आप लोग प्लीज। फजल, हमारी बेइज्जती कैसे होगी? बेइज्जती तो उनकी होगी। अजीब लोग हैं, बेटी को घर में बिठा के रखा हुआ है, ये नहीं कि उसका हाथ पकड़कर उसे ससुराल छोड़ के आए। वो लड़की किसी के कंट्रोल में नहीं है। शौहर और ससुराल की नहीं है, वो तो घर वालों की खाक होगी। वो पता नहीं हम लोग कहाँ फंस गए। हाँ ठीक है, मैं एक बार दोबारा उसे लेने के लिए जाऊंगा, शायद वो आए। कोई जरूरत नहीं है तुम्हारे वहां जाने की। हम दोनों वहां जाएंगे और उनके माँ बाप से बात करके कोई अच्छा फैसला ही करके आएंगे, समझे तुम? अम्मा बस चुप फजल, एकदम चुप, बस। बाबा जान, मंजी की सास का फोन आया था। वो लोग तो थोड़ी देर में आ रहे हैं बात करने के लिए। अच्छा। इस लड़की ने तो हमारा सर झुका दिया है। अच्छा, ये बताओ कि अगर वो लोग इसे ले जाना चाहेंगे तो जाने दोगी? जाहिर सी बात है बाबा जान, अच्छा जान छूटे हमारी। नहीं, जब तक उसे अकल नहीं आ जाती उसे नहीं जाना चाहिए। उससे कभी अकल नहीं आने वाली। अरे अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरी बेटी ज़ैनी आई। कैसे नाना अब्बू? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। तुम कैसी हो? मैं ठीक नहीं हूँ नाना अब्बू। क्यों? क्या हुआ हमारी बच्ची को? मंजली ने मेरी जिंदगी अजाब बना दी है। अम्मा, वो अपने घर क्यों नहीं जा रही? यहाँ पे आके क्यों बैठी हुई है? इस लड़की ने सबकी जिंदगी अजाब बना ली है। नहीं जाऊंगी। सिर्फ तुम्हारे बाप का घर नहीं है, मेरे भी बाप का घर है। देखो, ये लड़कियों का मैका होता है, जहां वो चंद दिनों के लिए आती हैं तो अच्छी लगती हैं। आपको क्या मसला है?
आपके सर पे बोझ बन रही हूँ जो आप बोल पड़े इसकी हिमायत में। अंजलि, नाना अबू से बदतमीजी करने की जरूरत नहीं है। बेटा बदतमीजी तो अभी मैंने की ही नहीं है। अंदर चलो, मुझे तुमसे बात करनी है। नहीं, मैं तो कहीं नहीं जा रही, मुझे तो कोई बात नहीं करनी। तो ना शराफत की जबान सुनने वालों में से हो ही नहीं। अरे लिमिट में रहो, अपनी हाथ छोड़ो। बहुत ही नालायक और बदतमीज लड़की है। बाबा जान, थोड़ी देर में इसके ससुराल वाले आने वाले होंगे। पता नहीं ये क्या गुल खिलाएगी उनके सामने। पता नहीं क्या करेगी। मुझे तो बहुत टेंशन हो रही है। या अल्लाह। चलो बैठो यहाँ। मेरी हिम्मत कैसे हुई है मुझे इस तरह धक्का देने की? मैं इससे भी बुरी तरह पेश आऊंगी अगर तुमने खुद को बदला नहीं। हाँ, नहीं बदलूंगी। देखती हूँ तुम क्या करती हो। मंजली, तुम्हारी शादी हो गई है फजल से। ये जोड़ा अल्लाह ने बनाया है, निभाओ इसे। क्यों निभाऊं? वो तो मेरे हक पे कब्जा करके बैठ गई हो। मैं तुमसे अपना हक छीन के रहूंगी। तुम्हें शर्म नहीं आती ना ये बकवास करते हुए? तुम्हें आई थी जो मेरे मंगेतर को वरगला रही थी। मैंने किसी को नहीं वरगलाया। अरसल तुमसे शादी करना ही नहीं चाहता था। वो मुझसे शादी ना भी करता ना तो किसी और से कर लेता, लेकिन तुमसे नहीं करता। अरे वो तो इसलिए ना क्योंकि तुम आ गई थी हम दोनों के बीच में। वो तुमसे शदीद चिढ़ता है। क्यों नहीं आती तुम्हें ये बात समझ? मुझे फर्क नहीं पड़ता। मंजली, मैं तुम्हें आखिरी बार वार्न कर रही हूँ, तुम अरसल से दूर रहो, वरना इसे मेरी धमकी मत समझना, लेकिन समझाया मैंने तुम्हें आखिरी बार ये। नहीं समझूंगी। क्या करोगी? मंजली, इतना शोर क्यों कर रही हो? बाहर तक आवाज आ रही है। तो ये तो अच्छा है ना। आज तक तो सिर्फ घर वालों को पता चला है, अब सबको पता चलेगा कि मेरे साथ क्या नाइंसाफियां होती हैं यहाँ पे। अम्मा, आप परेशान ना, ये कुछ नहीं करेगी। कोई इतना भी बेशर्म बेगैरत ना पैदा हुआ हुआ हमारे खानदान में जैसे कि तुम हो। आ गए फजल के घर वाले, अब हो जो तैयार जाने के लिए। क्यों आए हैं ये लोग? मैं नहीं जाऊंगी इन लोगों के साथ। अम्मा, आप उन्हें अंदर बुलाएं, बिठाएं। कैसे नहीं जाएगी उनके साथ? ठीक है, फिर बुला ले। जो तमाशा होगा ना वो लोग भी देखेंगे। बुलाए, बिठाए, सब देखेंगे तमाशा। चले अम्मा। आ जाए प्लीज, अंदर ये सब आ जाए। अस्सलाम वालेकुम। आइए प्लीज, आए बैठे। कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल होगा? मेरे शादीशुदा बेटे की जिंदगी दांव पे लगी है। अरे कुछ नहीं होगा, आए बैठ के बात करते हैं। आइए प्लीज। मैं यहाँ पे बैठने नहीं आई हूँ, दो टुक बात करने आई हूँ आप लोगों से। अरे बैठो तो, बैठो बैठो, बात करते हैं। आंटी प्लीज आ जाए, बैठे। ये अच्छा है भाई, खुशी खुशी मर्जी से शादी की। अब क्या मसला हो गया आपकी बेटी को? हाँ, दरअसल बचपना है, सही हो जाएगी। अगर इतनी ही छोटी बच्ची थी तो अपने पल्लू से बांध के रखती ना आप। क्यों हमारे सर पे मसल्लत कर दिया उसे? हमारे घर का सुकून तबाह कर दिया। अच्छा खासा हम सुकून से सोते थे, सुकून से उठते थे। अरे ये तो बताइए कि कौन सा ऐसा चैन सुकून था आपके घर में? मेरा मुंह मत खुलवाओ तुम। ओह अच्छा, यानी मुंह खुला नहीं है अभी? तो कैसे खुलता है ये मुंह? अभी तक तो हीरे झड़े ना इनके मुंह से। आप लोगों ने
इसके बात करने का अंदाज देखा? मंजली, अपना मुंह बंद रखो। अरे महनाज क्यों बंद रखे अपना मुंह? इनसे पूछे। क्या क्या सब्ज बाग दिखाए थे मुझे। केटरिंग का कारोबार है, ये छोटा सा किचन है इन लोगों का केटरिंग के नाम पे, और वहां से भी ना बस ये कौरमे कढ़ाई इसी तरह के 2-3 खाने आते हैं पक्के। शुक्र खुदा का, हलाल की कमाई खाते हैं हम, किसी के आगे हाथ नहीं फैलाते हैं। तो क्या मतलब है आपका? क्या मतलब क्या है? हाँ, कि मेरे बाप और भाई लोगों के आगे हाथ फैलाते हैं, गुलामी करते हैं उनकी, यही कह रही है ना? ऐसा कब कहा मैंने? यही आदत है इसकी, जरा जरा सी बात पकड़ लेती है। इससे मुकाबला करना तो बहुत मुश्किल है। मुझे पता है, तो मुकाबला क्यों करती हैं? तो तुम्हारा मतलब है कि तुम्हारे आगे मैं मुंह सी के रखूं? अरे मेरा ना दिमाग मत खराब करें, बस ये बताएं क्यों आई हैं यहाँ पे? मंजली, अपनी जबान बंद रखो। बोलती चली जाती हो, बोलती चली जाती हो। ना बड़ों का लिहाज, ना मेहमानों का ख्याल। अरे सास नहीं है तुम्हारी। इसने कभी सास समझा ही नहीं है मुझे, और न ही मेरे घर को अपना घर समझा है। अगर समझती तो ये सब कुछ ना करती। अगर आप यहाँ मुझे वापस ले जाने के लिए आई हैं, तो साफ साफ सुन ले, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है। फजल को छोड़ रही हूं मैं। हेलो, किस लिए भेजा अपने बाप को तुमने यहाँ पे? आपको लेने के लिए आई हैं? मेरी इजाजत के बगैर? महनाज, इसमें इजाजत लेने वाली कौन सी बात है? मेरी माँ है, आपको लेने के लिए आई हैं, और आप उनकी बहू हैं, उनका हक बनता है। तुमसे कह चुकी हूँ, ये तमाशा नहीं चाहिए मुझे रिश्ता रखना ही नहीं है। महनाज प्लीज, मुझे एक मौका तो और दो। मुझे जैसे ही वक्त मिलेगा मैं इस्लामाबाद, मरी, सब जगह आपको घुमाने लेके चले जाऊंगा। कोई फायदा नहीं है, ज़ैनी घूम आई है। तो क्या हुआ, हम लोग चले जाएंगे। पाकिस्तान टूर पे ले जाओगे? बंद हो गई ना आवाज? ले ही ना जाओ कहीं अरसल की तरह मुझे घुमाने। अच्छा, मैं ऐसा करता हूँ कि अब्बा से इजाजत ले लेता हूँ। इजाजत? हाँ महनाज। कितने निखट्टू शौहर हो तुम। अपनी बीवी को घुमाने के लिए भी अपने अब्बा से इजाजत चाहिए तुम्हें? तो महनाज, इसमें बुराई क्या है? मेरे अब्बा हैं वो, उनसे इजाजत ले रहा हूँ, किसी गैर से नहीं। ओ भाई, नहीं चाहिए तुम्हारी ये इजाजत। मिल जाए ना इजाजत, घुमा लेना अपने अम्मा अब्बा को। महनाज, मेरी बात सुनो, तुम बंद करो ये ड्रामेबाजी और ये तमाशा जो लगाया हुआ है। बुलाओ अपने माँ बाप को वापस और सीधा सीधा बताओ कि मुझे रहना ही नहीं है तुम्हारे साथ। मैं बहुत शर्मिंदा हूं आपसे, लेकिन आप फिक्र न करें, मैं बहुत जल्द उसे आपके यहाँ छोड़ने आऊंगा। हम तो बुरी तरीके से फंस गए हैं। आपकी बेटी ने हमारे साथ क्या किया है? ना समझ है, उसे समझाएंगे ना तो समझ जाएगी। ये खूब कही आपने। इसी इंतजार में मेरा बेटा बूढ़ा हो जाएगा। हमने तो उसके बच्चों को खिलाना था। हमारा इकलौता बेटा है वो। मैं रात ही को उसे आपके पास लेके आ रहा हूँ। बस बहुत तमाशा कर लिया इस लड़की ने। आंटी नाना अब्बू कह रहे हैं ना, वो समझाएंगे मंजली को, समझ जाएगी, वो ले आएंगे रात को। ले आएंगे वो रात में। और तुम्हें लगता है तुम लोगों के मनाने से वो मान जाएगी? असल तो हम और क्या करें, उसे उसके हाल पे छोड़ दें। हाँ तो छोड़ दो यार, वो पहले समझाने से कहाँ समझ रही। और फजल उसे तलाक दे देगा ना तो अकल ठिकाने आ जाएगी। इस तरह ना उसे खुली छूट मिल जाएगी। तुम्हें क्या लगता है वो फजल को छोड़ देगी तो मैं तुम्हें छोड़कर उसे अपना लूंगा? तुम करके तो देखो ऐसा, मैं तुम्हारी जान ले लूंगी।
अच्छा, तो फिक्र है मेरी तुम्हें? तो नहीं है क्या? लगता तो ऐसा ही। कहाँ जा रही? सर, लंच का टाइम हो रहा है ना, खाला भी नीचे वेट कर रही होंगी, और अब तो सायरा भी आ गई है कॉलेज से। यार वो लोग खा लेंगे, हम बाद में खाएंगे। नहीं ऐसा बुरी बात, गिनती के तो लोग हैं घर में, अब वो भी अलग अलग खाएंगे क्या? ना बहाने ढूंढती मुझसे दूर जाने के, और कुछ नहीं। अरे यार, तुम हर वक्त तो मेरे सर पे सवार रहते हो, अब तो हम ऑफिस भी साथ जाया करेंगे, और क्या चाहिए तुम्हें? हर लम्हा, हर पल, हर घड़ी सिर्फ तुम्हारा साथ। वो तो हूँ। अरे देखो, मैं भी आ रहा हूं। चलो मेरे साथ। कहाँ लेकर जा रहे हैं मुझे? मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ने जा रहा हूँ। कौन सा घर? आप होते कौन है मुझे मेरे घर से निकालने वाले? ये तुम्हारा घर नहीं है, तुम्हारा घर तुम्हारे शौहर का घर है। अरे कैसा शौहर? छोड़ने वाली हूँ उसको, तो जब शौहर ही नहीं रहेगा तो उसका घर मेरा घर कैसे है? बकवास बंद करो तुम अपनी। हम तुम्हें इस घर में नहीं रखेंगे, और अगर तुम्हें अपने शौक के घर नहीं रहना है ना, तो जहाँ मर्जी है जाके रहो, लेकिन तुम अब इस घर में नहीं रह सकती हो। ज़ैनी की वजह से मेरे साथ ये बस, अगर तुमने अरसल और ज़ैनी के बीच में आने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं नहीं आई हूँ अरसल और ज़ैनी के बीच में, ज़ैनी आई है मेरे और अरसल के बीच में। कैसी जहरीली बहन हो तुम? अपनी बहन का घर बर्बाद करने पर तुली बैठी हो। अरे उस बहन ने मेरा घर बर्बाद किया है, मैंने नहीं किया उसका घर बर्बाद। मछली बहुत पछताओगी, ना शुक्रियो, इतने अच्छे शौहर की कदर करो तुम, बहुत पछताओगी तुम। छोड़ने वाली हूँ फजल को, और अगर वो इतना ही अच्छा शौहर है ना, तो आप अपनी लाडली की शादी करवा दीजिए। खबरदार, बकवास बंद करो अपनी। आपने मुझे मारा है? हाँ, मारूंगी और मारूंगी, मारती रहूंगी जब तक अपनी बकवास बंद नहीं करोगी। बस करो साबरा, मैं इसकी और बदतमीजी बर्दाश्त नहीं कर सकता। क्या कर रहे हैं? आओ इधर। अरे क्या कर रहे हो ज़ैनी के पीछे आप? छोड़े मुझे, होना चाहिए इसके साथ। छोड़िए, ले जा इसको। अरे क्या कर रहे हैं हम लोग? मेरे साथ छोड़ दे मेरा हाथ। ये सब क्या हो रहा है बाबा जान? अब्बा, मेरे साथ जबरदस्ती नहीं कर सकते आप लोग। अच्छा बस, कोई नहीं बोलेगा मेरे बीच में। मैं इसे इसके घर छोड़ने जा रहा हूँ। मैं भी चलता हूँ आपके साथ बाबा जान, अजाब बन गई है ये। इस घर में मैं भी इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता। चलिए चलिए। छोड़े मुझे, इधर आओ। बात सुने, मैं नहीं रहूंगी उसके साथ। बस, इसके साथ ऐसे ही सलूक होना चाहिए। नाक में दम कर रखा है इस लड़की ने। अम्मा परेशान ना हो, तबीयत खराब हो जाएगी, आपके अंदर चले। अरे घर जाने को तैयार नहीं अपने, यहाँ कर बैठ गई है। आ जाए मेरे साथ, चले पानी पी ले। आ जाए अम्मा, छोड़। सुकून की सांस लूंगी मैं। आ जाए आ जाए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप लोग बाहर क्यों खड़े हैं? अंदर आइए ना। आओ बेटा। शुक्र है बेटा कि तुम घर पे हो। कैसे हो? हाँ, आप मेरे पास सिद्दीका की कॉल आई थी, उसने बताया था कि आप लोग आ रहे हैं, तो आप लोग के आने से पहले मैं और अब्बा घर आ गए। ये तो बहुत अच्छा किया तुम लोगों ने। दरअसल हम तुम्हारी अमानत तुम्हें लौटाने आए। आप लोगों ने आने की क्यों जहमत की? मुझे बता देते, मैं आ जाता आप लोगों के पास। एक ही बात है बेटा। जी अच्छा, आप लोग यहाँ क्यों खड़े हैं? अंदर चलिए, अंदर चल के बात करते हैं प्लीज। आओ चल। ये मुझे दे दो। हम आपसे बहुत शर्मिंदा हैं, खास तौर पे फजल से, कि हमारी बेटी की नासमझी ने हमारे सर को झुका दिया। आपकी बेटी अगर इस रिश्ते के लिए राजी नहीं थी भाई साहब, तो आपको चाहिए था कि पहले अपनी बेटी को राजी करते। हमारे घर का सुकून बर्बाद कर दिया आप लोगों ने,
इसीलिए तो हम माफी मांगने के लिए आए हैं ना। आप लोग इसको ले तो आए हैं यहाँ पे, लेकिन एक मर्तबा इससे पूछ लीजिए कि ये हमारे फजल के साथ रहना चाहती है या नहीं। जी जी बिल्कुल रहना चाहती है, जरूर रहेगी, क्यों नहीं रहेगी। आपके कहने से क्या होता है भाई साहब? आपकी बेटी आपके सामने बैठी है, खुद पूछ ले इसे। बताओ महनाज, बताओ इन लोगों को, तुम अपनी मर्जी से आई हो ना? जी नाना अब्बू, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। अपनी मर्जी से आई हूँ और अब वापस नहीं जाऊंगी। मैं बहुत शर्मिंदा हूं आप लोगों से। ऐसे क्या देख रहे हो? हाँ? क्या कोई भी सही फैसला नहीं कर सकती मैं? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल कर सकती हो। और वापसी का बुखार फिर कब चढ़ेगा? अब नहीं चढ़ेगा अम्मा, यकीन रखें। देखते। चाय पीजिए। जी जी शुक्रिया। अरसल, मंजली अपने घर वापस चली गई। अभी अभी सिद्दीका की कॉल आई थी। वाकई? वाकई। पता है, नाना अब्बू और अब्बा खुद छोड़ने गए थे उसे। इसे अजाब है ये लड़की, पता नहीं कैसे मनाया होगा उन्होंने। जैसे भी मनाया होगा, शुक्र है अपने घर तो गई वो। वैसे एक बात, तुम उसके बारे में बहुत इनसिक्योर रहती हो। मैं मंजली के बारे में इनसिक्योर हूँ। तुम्हें क्या लगता है मैं उसकी बातों में आ जाऊंगा? अरसल, दिमाग ठीक है मेरा, मुझे ऐसा कुछ भी नहीं लगता। सोच लो, अगर कभी उसके झांसे में आ गया तो? शर्म नहीं आई तुम्हें ये बात करते हुए? साली है वो तुम्हारी, बहन की जगह होती है साली। मैं उसको बहन ही मानता हूँ, लेकिन तुम जानती हो उसे। बचपना है उसमें, आ जाएगी उसे भी अक्ल। अच्छा, मैं कपड़े इस्त्री करने जा रही हूँ, तुम बताओ क्या पहनोगे? ऑफिस जाना याद है ना? अरे यार, मूड नहीं है मेरा कसम से। असल हम इतने दिन घूम फिर के आए हैं, अभी भी मूड नहीं है। रूटीन खराब हो गई, उठने का दिल ही नहीं करता सुबह। जल्दी उठना शुरू करोगे ना ऑफिस के लिए तो रूटीन सेट हो जाएगा। तुम जॉब कंटिन्यू करोगी? हाँ, इस बात का क्या मतलब है? नहीं, मैं ये कह रहा था कि अमूमन शादी के बाद लड़कियां जॉब छोड़ देती हैं जिन्हें जरूरत ना हो तो। अरसल, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है। मैंने इतनी पढ़ाई इसलिए नहीं की कि मैं जॉब छोड़ के घर बैठ जाऊं। तुम अब वापस तो नहीं जाओगे ना? क्यों? क्या तुम चाहते हो मैं वापस जाऊं? नहीं, मैं क्यों चाहूंगा कि तुम वापस जाओ, बल्कि मैं तो बहुत खुश हूँ तुम्हारे वापस आने पर। फजल, मैं कब तक तुम्हारी मोहब्बत को नजरअंदाज कर सकती थी? मैंने अपने आप को यकीन दिला लिया कि ये घर ही मेरा असली घर है। और ये कि तुम मुझसे मोहब्बत करते हो ना? तुम देखना, मैं तुम्हारी सारी खुशियां, तुम्हारी सारी ख्वाहिशात को पूरा करूंगा। वैसी बातें क्यों करना जो फिर बाद में पूरी नहीं कर सको? तो कोशिश तो कर ही सकता हूँ ना। कोई जरूरत नहीं है, इन तमाम चीजों की, तमाम बातों की कोई जरूरत नहीं है। मैंने अपने आप को समझा दिया है, बल्कि यकीन दिला दिया है कि मेरी किस्मत में ऐसा ही घर, ऐसा ही शौहर था, और ज़ैनी की किस्मत में
पढ़ा लिखा शौहर। ये तुम हर बार मेरा मुकाबला अरसल के साथ क्यों करती हो? बिल्कुल भी नहीं करती, कोई मुकाबला नहीं करी, भूल जाओ उन बातों को। तुम अरसल के साथ शादी करना चाहती थी ना? यार मैं नहीं करना चाहती थी, वो तो पेरेंट्स ने बचपन से हमारी निस्बत तय कर दी। फिर ज़ैनी पता नहीं कहाँ से आई, उसने क्या किया कि कुछ ना कुछ चक्कर चला के अरसल को अपनी तरफ माइल कर लिया। लेकिन वो ऐसी लगती नहीं है। ये तो मसला है कि लगती नहीं है ऐसी। देखो, ज़ैनी की किस्मत में अरसल था, तो मेरी किस्मत में लिखती कहीं हो तो प्लीज उन सब बातों को भूल जाओ। भूल जाऊंगी, इसीलिए तो वापस आई हूं आपके पास। लेकिन बस ये बात ना किसी भी तरीके से अम्मी अब्बू को नहीं पता चले, ओके? बिल्कुल नहीं होगा, आप बिल्कुल टेंशन नहीं ले। मैं पागल थोड़ी हूँ जो उनके सामने लेके बैठूंगी ये बातें। तो देखना, जैसा प्लान करूंगा कि हम दोनों जरूर पाकिस्तान ट्रिप पे जाएंगे और खूब मजे करेंगे। पक्का? पहले नॉर्थ चलेंगे। जरूर, क्यों नहीं। सबको लगता है कि मैं इतनी आसानी से अरसल को भूल जाऊंगी, इसीलिए लौट आई हूं फजल के पास। ऐसा कभी नहीं हो सकता। मुझे घर वालों के प्रेशर की वजह से आना पड़ा, इन कंगलों के घर। शोर मचाकर बहुत देख लिया। अब अरसल और ज़ैनी को अलग करने के लिए मुझे कोई और तरीका अपनाना होगा, वो तरीका जिसमें उन्हें महसूस भी ना हो ये सब मैंने किया है। ज़ैनी को अरसल के साथ जिंदगी तो नहीं गुजारने दूंगी मैं। भाई अभी तक ये लोग आए नहीं नाश्ते के लिए? आते ही होंगे। आज तो ऑफिस ज्वाइन करना था ना? जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बेटा अरसल नहीं आया? जी खाला अम्मी बस आ रहा है। सॉरी खाला अम्मी, वो मैं आपकी हेल्प करवाने नहीं आ सकी, मेरी आंख इतनी देर से खुली। कोई बात नहीं बेटा, माजदा है ना, वो करा देती है मेरे साथ सारे काम। सायरा नाश्ता नहीं करेगी? अरे वो उसकी वैन बहुत जल्दी आ जाती है ना, वो नाश्ता करके चली गई है। तुम लो ना बेटा, ये लो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जल्दी से चाय दे दें, ऑफिस जाना है मुझे। मैं दे देती हूँ ना। अरे तुम अपना नाश्ता करो, ये लो, मैं चाय निकाल के देती हूँ। मम्मी उसको उठाने दे मेरे नखरे, शौहर की खिदमत करेगी तो खुश रहेगी। अरे बेटा अभी ऑफिस जाने की जल्दी है, देर हो जाएगी इसे, मैं देती हूँ तुम। अच्छा, तो शादी के बाद भी आप ही मेरे नखरे उठाएंगे? क्यों साहबजादे, तुमने शादी इससे अपने नखरे उठवाने के लिए की है? तो और मैं बीवी क्यों लेकर आया? अरे वाह, मेरी बहू तुम्हारे नाज नखरे उठाने के लिए नहीं आई है। अरे अभी तो मुझे इसके नाज नखरे उठाने हैं। ठीक है, बिगाड़े बिगाड़े इसे। हाँ, जैसे ये बिगड़ जाएगी। हाँ अरे बेटा तुम नाश्ता करो ना। बस खाला अम्मी मैंने खा लिया, मैं जा रही हूँ, बहुत लेट हो गए। कोई देर नहीं हो रही, मैं बॉस से बात कर लूंगा, तुम आराम से नाश्ता करो, टेंशन मत लो। अरसल नहीं भाई, ज़ैनी ठीक कह रही है, तुम जल्दी करो। अच्छा भाई नहीं पीता चाय, चले? ठीक है, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह, रुको मैं आ रहा हूँ। ओके, अल्लाह हाफिज़, भी जा। ठीक है बेटा। हमारे मूड को क्या हुआ? तुम्हें क्या लगता है बीवी मर्द की खिदमत के लिए उसकी जिंदगी में आती है? मैंने ऐसा कब कहा? खाने की मेज पे तो बड़े अरमान निकल रहे थे। अब तुम्हें बुरा लगा?
ज्यादा हंसने की जरूरत नहीं है। अरे हमारी अम्मी तो आज तक अबू के आगे पीछे घूमती हैं, उनके नखरे उठाती हैं, सब कुछ करते हैं। हाँ लेकिन मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं। चलो ठीक है, नखरे मत उठाना, लेकिन मोहब्बत बेहिसाब करो, उसमें कोई कमी नहीं होनी चाहिए। मोहब्बत के मामले में बहुत लगीजे नहीं हो तो? वो तो मैं हूँ, बहुत सारी मोहब्बत चाहिए मुझे तुम्हारी, और बहुत सारी तवज्जो भी, तब नीयत बढ़ेगी मेरी। खुद तो मजे से पड़ा हुआ सो रहा है, तो मुझे सुबह ही सुबह उठना पड़ा।